सो पावर बीआई के अंदर जब हम कभी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं किसी भी दो टेबल के बीच में, तो हमारे पास एक ऑप्शन और दिखाई देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन। तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। मैं यहाँ पर डेटा मॉडल के अंदर आता हूँ और मैंने यहाँ पर मैनेज रिलेशनशिप क्लिक किया। जैसे मैं कोई नया रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट करूँगा, फॉर एन एग्जांपल कस्टमर टू ऑर्डर, तो यहाँ पर आप देखोगे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन आता है। इसका क्या यूज़ होता है वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपना डेटा देखते हैं। तो हम टेबल व्यू पर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसका नेम है कस्टमर। इसके अंदर एक कस्टमर आईडी का कॉलम है और एक कस्टमर नेम है। कस्टमर आईडी के अंदर सारी यूनिक वैल्यूज़ है, नेम भी हमारे यूनिक है। जो ऑर्डर्स टेबल है वो हमारा फैक्ट टेबल है। फैक्ट टेबल यानी कि इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। और कस्टमर जो है वो हमारा डायमेंशन टेबल है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर के डिटेल्स हो गए, हमारे पास एम्प्लॉय जो हो गया, एम्प्लॉय नेम्स जो हो गए, वो हमारे डायमेंशन टेबल्स होते हैं। जैसे ये कस्टमर फीडबैक है, इसमें कस्टमर ने क्या क्या फीडबैक दिया है उनकी डिटेल्स हैं। तो ये सारे डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हैं, इनको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर टेबल है ये फैक्ट टेबल है। इसके अंदर आप ध्यान से देखें तो कस्टमर जो आईडी जो है वो हमारा कहीं ना कहीं मल्टीपल वैल्यूज़ होल्ड कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ हैं और कस्टमर के अंदर जो है वो यूनिक वैल्यूज़ है। तो जो रिलेशन हमारा डेवलप किया जाएगा वो कहीं ना कहीं कस्टमर का कस्टमर आईडी है और जो ऑर्डर फैक्ट का कस्टमर आईडी है, इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन डेवलप होगा। तो जब मैं रिलेशन यहाँ पे डेवलप करूँगा तो न्यू रिलेशन पर आते हैं हम लोग, कस्टमर सेलेक्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर ऑर्डर्स फैक्ट टेबल सेलेक्ट करते हैं। तो कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल का जिसके अंदर यूनिक वैल्यूज़ है और कस्टमर आईडी जो ऑर्डर्स के अंदर है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ है। तो रिलेशन हमारा बनेगा 1-to-many, बिकॉज इस टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ है। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए अभी एक सिंगल क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन देके सेव कर रहा हूँ। सो आप देखोगे ये हमारा जो रिलेशन है वो डेवलप हो चुका है। अब देखिए, जो बेसिक हमारा जो फिल्टर का डायरेक्शन होता है, अगर आपने क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल दिया है तो वो हमेशा मूव करता है डायमेंशन टेबल टू फैक्ट टेबल। आप देखोगे इसका डायरेक्शन भी क्या है, डायमेंशन टू फैक्ट टेबल। एरो भी आप देख सकते हो, ये हमारा डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल के बीच में जा रहा है। अब अगर हम रिपोर्ट व्यू में आते हैं, रिपोर्ट व्यू में मैंने एक सिंपल सा यहाँ पर मैट्रिक्स क्रिएट किया। आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने एक एग्जांपल के लिए फैक्ट टेबल का जो अमाउंट है वो ड्रैग करके डाल दिया एंड कस्टमर आईडी डाल दिया और ऑर्डर आईडी यहाँ पे डाल दिया एक एग्जांपल के लिए। इसको मैं वैल्यूज़ में कर देता हूँ यहाँ पर। नाउ एक चीज़ हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर एक स्लाइसर बनाया और एक स्लाइसर के अंदर मैं कोई भी एक कॉलम लूँगा ऑर्डर टेबल का, जैसे ऑर्डर आईडी ले लेता हूँ मैं इस फैक्ट टेबल से, और एक और हम स्लाइसर क्रिएट करेंगे। इस स्लाइसर के अंदर मैं कस्टमर टेबल का कस्टमर नेम ले लेता हूँ ये। अब देखिए, मैंने जो रिलेशन बनाया है वो कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डर्स और फैक्ट टेबल जो है ऑर्डर फैक्ट और कस्टमर इनमें बना हुआ है। तो अगर मैंने डायमेंशन टेबल में कोई भी फिल्टर लगाया, जैसे मैंने एलिसेस चूज़ किया, तो आप देखोगे ये जो ऑर्डर आईडी यानी कि ये फैक्ट टेबल का जो कॉलम है ये भी हमारा स्लाइसर के अंदर भी फिल्टर हो रहा है और यहाँ पर भी फिल्टर हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑर्डर आईडी यूज़ किया, यानी कि ऑर्डर फैक्ट टेबल के कुछ कॉलम्स यूज़ किए हुए। कस्टमर अगर मैंने कुछ और सेलेक्ट किया तो कुछ और यहाँ पर आ रहा है, चार्ली सेलेक्ट किया तो चार्ली के ये सारी चीज़ें फिल्टर हो रही है। लेकिन अगर मैंने ऑर्डर आईडी को कहीं ना कहीं अगर सेलेक्ट किया तो आप देखोगे मेरा मैट्रिक्स के अंदर तो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमारा स्लाइसर के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो आपका डायरेक्शन है फिल्टर का वो डायमेंशन टू फैक्ट टेबल है, फैक्ट टू डायमेंशन नहीं है, इसलिए हो रहा है। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर से मैंने ऑर्डर टेबल्स के सारे कॉलम डिलीट कर दिए, जैसे मैंने ये ऑर्डर टेबल्स के सारे कॉलम डिलीट कर दिए और कस्टमर टेबल के ही सारे कॉलम्स अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इस तरीके से, ये दोनों कॉलम मेरे कस्टमर टेबल के हैं, तो अगर इस स्लाइसर से भी फिल्टर किया ना, जो कि हमारे ऑर्डर्स फैक्ट टेबल के अंदर है, इसके थ्रू भी अगर मैं फिल्टर कर रहा हूँ तो आपका मैट्रिक्स कुछ भी फिल्टर आउट करके नहीं दे रहा है, बिकॉज हमारा जो डायरेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट डायमेंशन टू फैक्ट टेबल होता है। बट अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मॉडल व्यू के अंदर, डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पर क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बोथ कर दिया,
और सेव कर दिया। अब आप देखोगे ये जो एरो है वो डायरेक्शन में। तो अगर मैं रिपोर्ट व्यू के अंदर आता हूँ, मैंने ऑर्डर में भी अगर कोई फ़िल्टर लगाया तो आप देखोगे कस्टमर के कॉलम भी फ़िल्टर आउट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कस्टमर में कोई फ़िल्टर लगाया तो आप देखोगे ऑर्डर आईडी भी मेरा फ़िल्टर आउट।